हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम जोगल राजा है और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे कि ब्रेकअप के बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, आपने हाथ पैर मारे हैं इधर उधर अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए, तो अब तक आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस क्यों नहीं आया? कहाँ पर गलतियाँ रही, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने उल्टी की? इस वीडियो में ना मैं आपको 4-5 ऐसे रीज़न बताऊँगा एंड ट्रस्ट में इस रीज़न से बाहर, इस वीडियो में बताई गई चीज़ों से बाहर कोई और मिस्टेक और गलती रही नहीं होगी आपसे, क्योंकि यही मेन रीजन, इनमें से ही कुछ चीज़ें हैं जो आपसे मिस हो गई और जिनके कारण आपका एक्स पार्टनर वापस नहीं आया है। डोंट वरी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर को वापस पाने का सही तरीका यानी कि सही मेथड क्या होती है। तो क्या आप जानते हैं सबसे पहला रीजन कि आपका एक्स पार्टनर अब तक वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके एक्स पार्टनर के माइंड में अभी भी बात ये बैठी हुई है कि आपको ना उनकी नीड है, आपको ना उनकी ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें अभी भी उनके माइंड में है। अगर आप हमारी एक्स बैक की मेथड को फॉलो करते हो तो उसमें जो ये डाउट होता है आपके पार्टनर का, जो ये वहम होता है ना कि आपको नीड है, उनको हम क्लियर कर डालते हैं। ऐसा शो होने लगता है, उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि भाई इसको नीड ही नहीं है। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि अभी भी जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये नीड हमारी तरफ से दिखती है। और अब तक जो हम उनके साथ रिलेशनशिप में रहे थे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले से उनके माइंड में होगी कि हमें उनकी नीड है, उनके बिना हम रह नहीं सकते। दूसरी चीज़ की मतलब चिपकू टाइप के इंसान है। ये दो चीज़ें अब तक शायद क्लियर नहीं हुई होगी। ये एक रीज़न हो सकता है कि अब तक वो तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आया है। दूसरा रीज़न है कि ब्रेकअप का जो मैटर था जिसके कारण ये दुर्घटना घटी असल में, ठीक है, इश्यूज हुए, प्रॉब्लम हुए, तो किस टॉपिक के कारण ब्रेकअप हो गया, ठीक है, कौन सी वो बात थी, कौन सी वो घटना थी, तो उसकी सीरियसता यानी कि कितनी बड़ी मैटर थी, ये बात भी यहाँ पर मायने रखती है कि कितने टाइम में तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आएगा। देखो दोस्तों, जितनी बड़ी आग लगती है ना, उस आग को शांत होने में यानी कि उस आग को बुझने में उतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप हमारे एक्स बैक मेथड में आप देखते हो तो हम ये चीज़ कहते हैं कि भाई आपको 30 दिन के लिए, ठीक है, या आपको 35 दिन के लिए या 45 दिन के लिए गायब होना, ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये भी होती है कि उनकी मेंटालिटी में जब तक ये जो एक मैटर है शांत नहीं होगा तब तक चीज़ें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगी। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती है इस बात में, लेकिन पहले जो उनका माइंडसेट हमें ऑब्जर्व करने के लिए, हमारी बातों को समझने के लिए रेडी हो सके, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होगा। तो जिस भी रीज़न से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था, तो उस टाइम जो जितनी बड़ी मैटर बनी होगी ना, वो कैसी थी, मतलब उसकी सीरियस था, कितनी बड़ी थी, वो बात भी मायने रखती है। अगर मतलब बहुत बड़ा मैटर हो गया था और कुछ ही टाइम हुआ है, तो हो सकता है इस रीज़न से भी आपका एक्स पार्टनर है अभी तक आपकी लाइफ में वापस नहीं आया। आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में अभी नहीं आया, उसका सबसे बड़ा रीज़न, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में मैं ये देखता हूँ कि उनका रीज़न ये होता है कि उनका एक्स नहीं आया क्योंकि वो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थे। देखो दोस्तों, अगर आप हमारी एक्स बैक मेथड को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि उसमें दो चीज़ होती है, इनर पर्सनालिटी और आउटर पर्सनालिटी। ये चेंज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने अगर एक पर्सन को रिजेक्ट किया तो वापस ही मैं उसके पास कैसे जाऊँगा, ठीक है ना। तो पर्सन तो बेसिकली वही होता है, लेकिन वो पर्सन अगर कुछ बदल जाए, इनर आउटर पर्सनालिटी, तो हम एक नई इमेज क्रिएट करने में कामयाब होते हैं, जो कि आपको पता है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा लोग का जो कि पहले थे वैसे ही अभी है, कुछ नहीं बदला है। तो दोस्तों, ये तो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका एक्स पार्टनर ना आया है ना आएगा। चौथा रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी तक आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कंफ्यूज है। अभी बहुत सारे लोग क्या होता है कि एक्स बैक की जो राइट मेथड होती है उनको फॉलो करते हैं, सही टाइम देते हैं, सही चीज़ें करते हैं, सही तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले क्या थी, हमें जैसे पता है कि ब्रेकअप हुआ था, उनका रीज़न हमारी एक आइडेंटिटी जो उनके माइंड में बनी थी, वो एक आइडेंटिटी थी। तो हमने टाइम लिया, चीज़ों को चेंज किया। अब ना हम नई आइडेंटिटी को उनके सामने प्रेजेंट करें। और एक बंदे से मेरी बात हुई थी,
उनका सेम यहाँ पर आके चीज़ें रुक गई थी कि लड़की ऑब्जर्व कर रही है, देख रही, थोड़ी ज़्यादा बात भी करी, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि जो तुम्हारा एक्स पार्टनर था ना, वो कंफ्यूज है कि पहले तो ये बंदा ये बंदी कुछ अलग ही था, अब कुछ अलग वे में प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, तो उनको समझ में नहीं आता। पर यहाँ पे ये जो लोग होते हैं 90% सक्सेस हो ही गए होते, उनको बस कुछ टाइम और वेट करना है और उन चीज़ों को कंटिन्यूसली प्रेजेंट करते रहना है। तो कंफ्यूजन है क्योंकि 3 साल से जिस हिसाब से तुम्हें जानती है, अब 3 महीने से या मान लो कि 1 महीने से कुछ अलग पर्सन को देख रहे हैं, तो उनके भेजे में वो बात उतरने के लिए टाइम लगता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो ये 4 मेजर रीजन हो सकते हैं कि क्यों तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस तुम्हारी लाइफ में नहीं आया। अब बात करते हैं कि एक्स बैक की कंप्लीट पूरी और सही मेथड क्या होती है। अगर आप ई बुक से सीखना चाहते हो तो हमने कंप्लीट एक मेथड बनाई है, ई बुक बनाई है, जो हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो lovetutionhindi.com। उनकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप ई बुक पढ़ना नहीं चाहते तो आप हमारी वीडियो सीरीज दे सकते हो, जो भी आपको कंप्लीट एक्स बैक की मेथड बताती है। आप सर्च कर सकते हो जुगल राजा एक्स बैक पार्ट 1 से 5 तक। अगर आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ बात करना चाहते हो तो भी आप उनके साथ फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आप हमारे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।